गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज हमारी जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बेसिस पर है। यह पोलिनोमियल जो है वह चैप्टर 2 है क्लास 10th की मैथमेटिक्स में, और इस टॉपिक में आज हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट जो हमारी टॉपिक तुम देख रहे हो ये है पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और फिर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स, और आखिरी में इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग पूरे वीडियो को आराम से देखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। इस टॉपिक पर हम पहले भी अपनी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल से रिलेटेड हम वहाँ दे चुके हैं। और अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो एक बार अवश्य देख लो उसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। और आज पोलिनोमियल से हम स्टार्ट फिर से करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट हम बता दें ये पोलिनोमियल्स दिखता कैसा है, पोलिनोमियल्स का मेन फॉर्म कैसा होता है। तो ये देखो पोलिनोमियल्स का मेन फॉर्म ये होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड प्लस डॉट 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 anxn। इस फॉर्म का होता है पोलिनोमियल का जो मेन फॉर्म होता है वो ऐसा ही होता है। और मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो पोलिनोमियल होता है वो क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट डिफरेंस क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन हमारा जो पोलिनोमियल है ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां वेरिएबल्स के पावर क्या होते हैं, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, एक होल नंबर होता है। होल नंबर यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा a0 यहाँ के कोई नंबर है या रियल नंबर। ये a क्या है, a एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ कोई भी रियल हो सकता है, रेशनल या इरेशनल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ तुम देख सकते हो कोई वेरिएबल नहीं है, और जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता वहाँ वेरिएबल पर पावर 0 होता है। अगर यहाँ x दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका मतलब x टू द पावर यहाँ 0 जो है वो छुपा हुआ है। तो इस बात को देखना है कि इस फॉर्म में जो भी होगा वो हमारा एक पोलिनोमियल होगा। और इसमें कंडीशंस क्या है हमारे, ये जो an है इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो पावर्स हैं पोलिनोमियल के, पावर्स ऑफ जो वेरिएबल्स है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं ये। इस बात को देखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, दैट मीन्स ए होल नंबर, यानी कि होल नंबर होता है मेरा जो भी पावर। अगर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें जो पावर्स हो वेरिएबल के वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं हम पोलिनोमियल। यहाँ जो an है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये है हमारा पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल से रिलेटेड सारी बातों को मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला है, वहाँ एक बार देख लो। अब आज जो मेरी मुख्य टॉपिक है जो क्लास 10th की चैप्टर से रिलेटेड है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है तो मैंने इस पर भी डिस्कस किया है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री 2 होती है। यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2। ये डिग्री 2 वाला जो पोलिनोमियल होता है ना उसको हम कहते हैं अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका जो मेन फॉर्म होता है, अगर मैं इसकी मेन फॉर्म की बात करूं तो कैसा दिखता है या दिखने में, तो ये होता है कुछ इस प्रकार का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका मेन फॉर्म होता है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो दिखने में ऐसा होता है। यहाँ जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है जो इसकी डिग्री कहलाती है, और इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वो 2 होती है। 2 डिग्री वाला कोई भी पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। मैं बात करूं अगर जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तुम देख सकते हो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों भाई, तो एट फर्स्ट अगर मुझे वेरीफाई करना है तो पहले ये देखना होगा क्या यह पोलिनोमियल है या नहीं। तो एट फर्स्ट मैं देख रहा हूँ ये तीनों हमारे टर्म हैं, और जो हमारा टर्म है उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कहीं भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स
सारा जो है वह एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है। तुम देख सकते हो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर वेरिएबल तो पावर उसकी 0 है। तो यहाँ पर जो भी है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यह एक पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल की अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं अपने वेरिएबल्स की, तो वो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 बन रहा है। दैट मीन्स इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो इस प्रकार से अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम पहचान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। 3 + 5x + 9x²। तुम देख सकते हो यह अरेंज्ड अलग फॉर्म में है या अनअरेंज्ड है। यहाँ पर ये जो है क्या है, पावर इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो यहाँ 2 ही है। इसका मतलब यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं। अब इससे रिलेटेड हम आगे को बात करेंगे। हम ये पोलिनोमियल हो गया, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसको क्या कहते हैं, द्विघातीय। क्या कहते हैं इसे, द्विघातीय बहुपद। ये द्विघातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद। और जो द्विघातीय बहुपद होता है जिसकी की घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जिसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको जानने से पहले एट फर्स्ट हम अपने मेन फॉर्म को लिख लें। जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और इसका जो मेन फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ax² + bx + c जो होता है, इसमें क्या है कि एट फर्स्ट ये देखना है मुझे कि ये ए बी सी क्या है। तो ए बी सी रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ये रियल नंबर। और मैंने पहले ही बताया है अपने पिछले वीडियो में कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉफिशिएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, x² की कॉफिशिएंट है, और बी क्या है, x की कॉफिशिएंट है, और सी क्या है, वो एक कांस्टेंट टर्म है। चूंकि इसमें जो है कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। तो ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मेन फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ जीरोज की। ये जीरोज क्या होता है, जीरोज को रूट्स भी कहा जाता है और यह सॉल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है, वो किसी भी पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होता है। पोलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं। सपोज दैट मैं अगर एक लीनियर पोलिनोमियल की बात करूं, सपोज दैट x + 5 क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। और जीरोज क्या होता है, जीरोज उसका एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मीन्स इसका नाम जीरोज होता क्यों है, क्योंकि यह क्या होती है, उस वेरिएबल की एक वैल्यू होती है। जीरोज क्या होता है, वेरिएबल की एक वैल्यू होती है जिसे उस पोलिनोमियल में अगर मैं पुट कर दूं ना, तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल जो है उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। सपोज दैट अगर मैं x के जगह -5 पुट कर दूं, सपोज दैट मैं x की वैल्यू -5 ले रहा हूं, गौर से देखो, अगर x की जगह मैं -5 पुट कर दूं ना, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा। देखो x की जगह मैंने -5 लिखा है और ये +5 अपनी जगह है। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +5 और -5 का रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो -5 है ना, वो x की एक ऐसी वैल्यू है जिसने इस पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 कर दिया है। इसलिए इस वैल्यू को जीरोज कहा जाता है, क्योंकि इसने पोलिनोमियल का रिजल्ट को 0 कर दिया है। तो इस प्रकार से एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पोलिनोमियल को 0 बना दे, उसे हम कहते हैं जीरोज। दैट मीन्स इट इज ए सॉल्यूशन, यानी कि जीरोज ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है ना, उतनी ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। दैट मीन्स उतने ही जीरोज होते हैं। अगर मैं बात करूं अपने लीनियर पोलिनोमियल की, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री इसका हाईएस्ट पावर 1 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और यह सॉल्यूशन क्या होगा, यह हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, और यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक ही होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो इसकी जो डिग्री होती है ना, वो डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 2। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वो 2 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज किसके नंबर ऑफ जीरोज, दैट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। क्यों होगा 2,
क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, वो हमारी 2 है, और पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। इनके जीरोज को 2 वर्ड से यूज किया जाता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाता है, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरोज कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये जो है अल्फा और बीटा क्या है, ये ग्रीक लेटर जो है जिसमें अल्फाबेट आता था पहले, उसके ये लेटर्स हैं जो अब सिंबल के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये है अल्फा और ये है बीटा। इन्हीं दोनों को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज, ठीक है। तो अब ये अल्फा बीटा की मैं बात करूं तो इन जीरोज की अगर मैं बात करूं तो ये जीरोज होते क्या है, ये जीरोज कोई ना कोई एक रियल वैल्यू होता है। ये जीरोज क्या होता है, एक रियल वैल्यू होता है, जिस रियल वैल्यू को अगर मैं अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दूं x के जगह पर, दैट मीन्स जो हमारा वेरिएबल है तो उसका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ऐसे ऐसे वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोज। तो इन जीरोज को जो फाइंड किया जाता है, इनके कई प्रोसेस हैं, तुम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ होगा या नहीं, तो मैं बता दूं इसके जो मिड टर्म को स्प्लिट करके जो है इसके जीरोज को लाया जाता है, और बाद में आगे चलकर फार्मूलाज से भी इसके जीरोज फाइंड किए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर। मैं देख लो एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। यह हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है यह, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मुझे इसमें जीरोज फाइंड करने हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो जीरोज फाइंड करने के क्या प्रोसेस हैं, यहाँ मैं अपने प्राइमरी स्टेप्स ले रहा हूँ जो हमारा मिड टर्म को स्प्लिट करके होता है। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो अब यहाँ क्या है कि मुझे ये देखना है कि ए बी सी की वैल्यू मुझे यहाँ क्या है। तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर की पोजीशन पर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट कहलाती है ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोई भी रियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 1 हिडन है, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे 1 होगी, ए की वैल्यू मुझे 1 होगी। और मैं अगर बी की बात करूँ तो बी की वैल्यू क्या होगी, +3 होगी, बी की वैल्यू क्या है, +3 है। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी की वैल्यू क्या है, -10। ओके, ये है मेरी ए बी सी की वैल्यू। अब मुझे करना क्या है कि कैसे हम करते हैं मिड टर्म को स्प्लिट। तो एट फर्स्ट हमको करना है क्या कि बी का 2 टुकड़ा करना है, बी का दो पार्ट में बांटना है इसको। वो पार्ट कैसा होगा, उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है ना वो तुम्हारे बी के इक्वल होना चाहिए, यानी 3 के इक्वल होना चाहिए। बी के ऐसे 2 पार्ट जिनका सम या डिफरेंस क्या है, वो +3 होने चाहिए। अब ये कैसे फाइंड करूंगा, तो इसके लिए एट फर्स्ट मुझे करना क्या पड़ता है, अपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अपने ए और सी को मल्टीप्लाई। तुम देख सकते हो तुम्हारी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, -10 है। फिलहाल माइनस को ही ड्रॉप करते हैं और 10 लेते हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 10। अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आएगा रिजल्ट, 2 5 10। दैट मीन्स जो 10 की वैल्यू आएगी 2 × 5। अब इन फैक्टर्स को देखना है, क्या इन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके +3 आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। यानी +3 लाने के लिए अगर 5 - 2 को यूज करूं तो +3 आएगा। तो ये 5 - 2 ही ये 3 का 2 पार्ट है। अब मुझे 3 के जगह पर 5 - 2 को पुट करना है। देखो क्या होगा यहाँ पर, इस 3 की जगह मुझे क्या लिखना है, 5 - 2 × x - 10। अब यहां से इसको ब्रेक कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब यहाँ से अपनी कॉमन की प्रोसेस हम करते हैं, जो हमारी कॉमन की प्रोसेस है, यहाँ हम x कॉमन लेते हैं दोनों में, तो क्या रिजल्ट बचता है, इसके पास x बचेगा एक, चूंकि x स्क्वायर मीन्स x × x होता है, और एक x मैंने कॉमन लिया है, और यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और उसके बाद अब मुझे यही ब्रैकेट यहाँ भी चाहिए, x ही चाहिए इसके जगह पर। तो x अगर चाहिए तो मुझे क्या इससे निकालना होगा, तो -2 लेना होगा। दैट मीन्स यहाँ दोनों जगह से मुझे -2 कॉमन लेना होगा। अगर मैं -2 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर +x बचेगा बिल्कुल इसकी तरह, और माइनस में अगर माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, प्लस, और 10 में अगर 2 कॉमन लिया तो 10 मीन्स 2 × 5 होता है 10। अगर 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 लिख दो। अब ये दोनों ब्रैकेट तुम्हारा इक्वल हो चुका है, दैट मीन्स तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अब x + 5 दोनों जगह है, और यहाँ से मुझे आपसे लेना है कॉमन, और x + 5 के कॉमन लेने के बाद दोनों के पास क्या क्या बचेगा वो नेक्स्ट ब्रैकेट में मुझे डालना है। यहाँ देखो x + 5 के कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ x + 5 के कॉमन लेने पर क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो ये हुआ मेरा इसका फैक्टर। इस प्रकार
प्रकार से इसे फैक्टर किया जाता है। और फैक्टर से अब हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों ही फैक्टर को बारी बारी से वह मुझे जीरो के इक्वल करना है। तो मुझे लेना होगा कि व्हेन x + 5 = 0। देख लो x + 5 को अगर मैं 0 लूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी, +5 को उधर ट्रांसफर करो -5। और अगर मैं x की बात करूं, इसकी बात करूं x - 2 की, कि व्हेन x - 2 = 0। अगर x - 2 को मैं 0 लूंगा तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -2 उधर जाएगा तो +2 आएगी। तो x के दो वैल्यूज आए हुए हैं, एक वैल्यू है -5 और एक वैल्यू है +2। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, 2 जीरोज। तो तुम देख सकते हो वो जीरोज क्या होता है, सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने x की 2 वैल्यू आई है और इन दोनों ही वैल्यू को क्या कहेंगे हम, इस पॉलिनोमियल की जीरोज, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। इन्हीं को अल्फा और बीटा जो है वो उसको डिनोट किया जाता है। तो हम चाहे तो इसमें से किसी को अल्फा और किसी को बीटा कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अल्फा मैं ले लूं यहाँ पर -5 को, और अगर बीटा की बात करूं तो बीटा मैं ले सकता हूं यहाँ पर 2 को। तो ये है हमारे अल्फा एंड बीटा। तो ये जीरोज ही अल्फा एंड बीटा कहलाते हैं, उनको डिनोट किया जाता है। अदरवाइज ये एक्स के वैल्यूज होते हैं। तो इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यक। इसे शून्यक कहा जाता है, जीरोज को शून्यक कहते हैं। यानी कि ये एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक को ऐसे ही फाइंड किया जाता है, ठीक है, जो अल्फा और बीटा से डिनोट किए जाते हैं। अब मैं अपने अगले जो हमारी टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये रिलेशन क्या है इन जीरोज की, ये जो हमारा जीरोज आया है, ये अल्फा एंड बीटा जो है हमारे जीरोज, इन जीरोज का इन कोएफिशिएंट यानी ABC के साथ क्या रिलेशन है, मैं अब उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। यह है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो क्या है ये रिलेशन, ये रिलेशन क्या है मेरे सामने, मैं इनको देख रहा हूं। ये रिलेशन क्या है मेरे सामने, तो हमारे सामने 2 जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। कितने होते हैं, 2 जीरोज। ये जीरोज क्या है मेरे सामने, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा, ये है दोनों जीरोज। इन दोनों जीरोज का क्या है रिलेशन इन कोएफिशिएंट के साथ, तो मैं लिखने जा रहा हूं दैट फर्स्ट जो मेरा रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोज। क्या कहलाता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा, हमारे जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा का सम। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता रहा हूं यहां पर, माइनस इसका होता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो ना, ये है सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला, और जीरोज का जो सम है वो इसी फॉर्मूले से फाइंड होता है। अगर मैं बात करूं एज ए सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, जो सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तुम देख सकते हो एक्स की कोएफिशिएंट क्या किस चीज से होती है डिनोट, तो बी से होती है, यहां मैं बी लिख सकता हूं। और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, वो हमेशा किससे होती है डिनोट, ए से डिनोट होती है, तो वो यहां ए लिख सकता हूं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला निकल के आती है वो है -b/a। उसी प्रकार से अगर मैं अपने दूसरे रिलेशन की बात करूं जो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, दैट मीन्स मैं बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा। इनका क्या होता है फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है,
कांस्टेंट टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, दैट मीन्स व्हाट इज योर कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारा हमेशा क्या होता है, सी से डिनोट होता है, तो मुझे यहाँ सी लिखना है कांस्टेंट टर्म की जगह पर, और बाय, और अगर मैं बात करूँ अपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की तो मुझे क्या लिखना है, वो है मेरा ए, यानी सी बाय ए। ये जो सी बाय ए देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला। अब ये जो फार्मूला ने बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पर बहुत बार पूछे भी जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों रिलेशन जो है ये हमारे क्या हैं, ये हमारे जीरोज और इन कोफिशिएंट के बीच, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिस पर है। और दूसरे पॉलिनोमियल में भी रिलेशन होते हैं जो दूसरे तरीके के होते हैं, और फिलहाल यहाँ मैं बात कर रहा हूँ केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और उनका जो कोफिशिएंट होता है, उनमें ये दोनों रिलेशन है, इसे आप लोग नोट कर लें। अब मैं अपने अगले टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है मेरा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट जो है। अब मैं इसे शो करने जाऊंगा, फर्स्ट मैं इसे शो कर दूं पहले, तब मैं जाऊंगा फार्मूला पर कि कैसे हम इस बात को वेरीफाई करेंगे या जो मेरा फार्मूला है यह बिल्कुल सही है, इसे मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं। आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि हम कैसे रिलेशन शो कर सकते हैं अपने कोफिशिएंट के साथ अपने इन जीरोज का। तो एट फर्स्ट एक क्वेश्चन जो कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस पर डिस्कस किया है, और यहाँ हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कि मैंने जीरोज फाइंड किया है अल्फा एंड बीटा, वो है -5 and 2। तो एट फर्स्ट जो अभी मैंने रिलेशन बताया था, दो फार्मूला दिया था आपके सामने में। एट फर्स्ट क्या था फार्मूला कि सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो मैंने दिया था अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू क्या आई थी c/a। तो ये दो फार्मूला भी मैंने आपको दिया हुआ है। अब इनकी मुझे जांच करना है या फार्मूला जो है वो सही है या नहीं है। तो जांच करने के लिए एट फर्स्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जो मेरे सामने है, और मुझे जीरोज चाहिए। तो ये जीरोज भी हम फाइंड कर चुके हैं, -5 and 2। अब मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है। एट फर्स्ट मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट जो अपना है, वो अपना केस फर्स्ट ले रहा हूँ। तुम देख सकते हो अपना जो केस फर्स्ट है ना, वो क्या है मेरा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ मुझे क्या करना है, अल्फा की जगह जो अपनी अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड किया -5 ना, वो यहाँ रख देनी है, और बीटा की प्लेस पर जो बीटा की वैल्यू मैं लाया हूँ 2 ना, वो यहाँ पुट कर देना है, और उधर माइनस लेना है, और b के जगह जो तुम्हारी b की वैल्यू है ना, वो डाल देना। देख लो b की जगह पर क्या है तुम्हारा x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट क्या है अपने साइन के साथ, यानी कि +3 है, तो b की जगह पर +3 लेना होगा। और ऑलरेडी यहाँ a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोई अंक दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई यहाँ पर नंबर नहीं, दैट मीन्स क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 लेना है। और इसको मैं सॉल्यूशन करूँ अगर, तो -5 + 2 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा का साइन होगा और बड़ा में से छोटा माइनस होगा, दैट इज द 3, और उधर भी हो जाता है -3/1 दैट इज -3। तुम देख सकते हो ये दोनों तरफ इक्वल हो चुका है, यानी यह जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब मैं बात करूं अपना सेकेंड रिलेशन की, जो कि मेरा है केस नंबर 2। तो अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, जहां क्या होता है मुझे अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या दिया था मैंने c/a, तुम देख सकते हो। अब यहाँ मुझे अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखनी है, और अल्फा की वैल्यू क्या है -5, या मैं -5 ले रहा हूँ इंटू, ऐसा बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 ले लो। और यहाँ c की वैल्यू क्या डालना मुझे, c क्या है कांस्टेंट टर्म अपने साइन के साथ, क्या है -10, दैट मीन्स मुझे c की जगह c की जगह क्या लेना होगा मुझे -10। देखो -10, और a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू तो 1 थी, तो मुझे 1 ले लेना है। इधर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 × +2 दैट इज रिजल्ट इज -10, और उधर भी -10/1 क्या हो जाता है -10। तुम देख सकते हो ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल हो चुके हैं, दैट मीन्स हमारा जो यह रिलेशन है यह भी वेरीफाइड हो चुका है, यह भी सही है, दैट इज वेरीफाइड। तो इस प्रकार से मैंने वेरीफाई किया है।
अपने दोनों ही रिजल्ट को, जो दोनों हमारे फार्मूले हैं यहाँ पर, जो कि मुझे रिलेशन दिया गया है कोफिशिएंट का, उनके जीरोज के साथ, ये रिलेशन यहाँ वेरीफाइड हो चुका है। अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा और तुम्हें अपने इन रिलेशन को वेरीफाई करना होगा, तो एट फर्स्ट उसके जीरोज फाइंड कर लेना होगा और केस 1 केस 2 करके दोनों ही जो हमारे रिलेशन हैं उनको इस तरह से वेरीफाइड कर देना है और ऐसे सवाल इस तरह से बनेंगे। तो इस प्रकार से जो मेरी यह टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह हमारी समाप्त होती है। अब मैं अपने आखिरी टॉपिक जो कि फार्मूलाज हैं, इस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आओ स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ स्पेशल फार्मूलाज ले रहा हूं। एट फर्स्ट जो मैंने अभी तक फार्मूला पढ़ा, मैं उसको एक बार लिख दूं तुम्हारे सामने। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, मेन फॉर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और जो पहला फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था, द सम ऑफ द जीरोज, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा, माइनस बी बाय ए माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़ा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पढ़ा, सी बाय ए, दैट मीन्स ये हो गया कांस्टेंट टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं अपने तीसरे फार्मूले की ओर, तो मैं यहाँ नंबर 3 लिखने जा रहा हूँ फार्मूला। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिनका अगर जीरोज मुझे मालूम हो, तो जीरोज अगर ये अल्फा बीटा मुझे फाइंड हो गया हो, तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ, उनको फैक्टर कर सकता हूँ। तो तुम देखो कैसे होगा फैक्टर। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करना है ना, तो उसका फार्मूला होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये कब होगा, जब तुम्हें अल्फ़ा एंड बीटा दोनों जीरोज तुम्हें मालूम हो। तो इस फार्मूला से हम उसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं अपने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड नंबर 4 नंबर जो मेरा फाइनल फार्मूला में लिखने जा रहा हूं, कि अगर मुझे अल्फा और बीटा दोनों जीरोज मालूम हो, यह मुझे कैसे फाइंड करेंगे कि वह जो जीरोज है अल्फा बीटा वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। दैट मीन्स अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो है फार्मूला है, इस फार्मूला के बेसिस पर अगर अल्फा और बीटा मुझे मालूम है ना, तो मैं आसानी से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकता हूँ जो मुझे निकालना है, जिसका वह जीरोज है। सपोज दैट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि तुम्हारे सामने अल्फा की वैल्यू 3 दी गया हो और बीटा की वैल्यू तुमको 2 मालूम हो, तुम कैसे पता लगाओगे यह किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यह जीरोज है। तो इस प्रकार से तुम्हें करना क्या है, सीधी सी बात है, इस फॉर्मूला में अपने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 3 डाल दो, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 2 डाल दो और एक्स लगा दो, फिर अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 3 इंटू 2 कर लो। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तुम्हें 3 और 2 को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज 3 और 2 है। अगर तुम इसको मिड टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोज को फाइंड करोगे ना, तो जीरोज यही आएंगे 3 और 2। तो इस फार्मूला के बेसिस पर अगर मुझे अल्फा और बीटा दिए गए हों, तो एट फर्स्ट मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है और इस फार्मूले में पुट कर देना है मुझे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी जाती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलती है, तो उन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ मुझे पुट कर देंगे हम, तो मुझे क्या हो जाएगी, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। सपोज दैट अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे 5 दी गई हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे सपोज दैट मान लेते हैं कि 3 दी गई हो, सपोज दैट इस प्रकार की बातें हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वह कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यह और भी आसान सा केस हो जाता है। मुझे क्या करना है, अपने एक्स स्क्वायर को लेना है माइनस और अल्फा प्लस बीटा की जगह डायरेक्ट इस 5 को पुट कर देना है और इंटू एक्स लगाना है और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है 3 ना, वो 3 यहाँ रख देनी है। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीधा फाइंड होगा।
अगर अल्फा और बीटा सेपरेटली दिया गया हो तो एट फर्स्ट मुझे अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके पहले ही निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा भी पहले ही निकाल लेना है, फिर इनमें पुट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आते हैं एग्जामिनेशन में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सब की प्रैक्टिस इसी फार्मूला की बेसिस पर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनसे रिलेटेड बहुत प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लें और तैयारी कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, जो होगा मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तब तक के लिए दैट्स ऑल।